तो यहाँ पे इस द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करना है हमें। तो इसको हल करने का आसान तरीका है, आपको केवल दो मेन स्टेप को याद रखना है जिससे आप इस विधि को आसानी से सीख जाइएगा। तो हमें पूर्ण वर्ग विधि से बनाने के लिए इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो बराबर है, बराबर के इस तरफ हमें वर्ग बनाना पड़ेगा, यानी होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाएंगे आप इसको बारीकी से समझिए। सबसे पहला स्टेप मेरा क्या होगा कि इस द्विघात समीकरण में जो अचर पद है, बिना यक्स वाला जो पद है, उसे बराबर के इस तरफ कर देंगे। तो बिना एक्स वाला पद क्या है, 4 है, तो 4 को बराबर के इस तरफ लेके चले आएंगे। तो बाकी जो पद है 2, इसको यहां पे लिख लेंगे, 2x स्क्वायर प्लस यक्स को यहां पे लिख लिए, बराबर का चिन्ह देंगे। 0 का वैल्यू होता नहीं है इसलिए इसको लिखेंगे नहीं यहां पे। अब 4 को बराबर के इस तरफ लेके आएंगे तो इसका प्लस माइनस में बदल जाएगा, तो -4 हो जाएगा। अब अगला जो स्टेप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपको 2 स्टेप बोले हैं याद रखने के लिए, तो पहला स्टेप यहां पे लागू होने वाला है। हम यहां पे क्या करेंगे, यक्स स्क्वायर के साथ जो भी संख्या गुना के रूप में रहेगा उसी से इस समीकरण के दोनों तरफ भाग लगा लेंगे, यानी बराबर के इस तरफ भी लगा लेंगे और बराबर के इस तरफ भी लगा लेंगे। तो यहाँ यक्स स्क्वायर के साथ गुना के रूप में 2 है, तो इस 2 से इस समीकरण के दोनों तरफ भाग लगा लेंगे। यदि यहाँ पे और कोई संख्या रहता 6, 7, 8 तो उन संख्याओं से हम भाग लगाते, लेकिन यहाँ पे 2 है यक्स स्क्वायर का गुणांक, तो इसी 2 से आइए दोनों तरफ भाग लगा लेते हैं। उससे पहले इसी बात को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लिए दोनों तरफ 2 से भाग देने पर। तो आइए बराबर के इस तरफ पहले भाग लगा लेते हैं। तो बराबर के इस तरफ 2 पद है, तो प्रत्येक पद से 2 से भाग लगाएंगे। तो पहला पद है 2x स्क्वायर, उसमें लगा लिए 2 से भाग, बीच में क्या प्लस है। अगला पद है x, उसमें लगा लिए 2 से भाग, बराबर का चिन्ह देंगे। इधर है क्या -4 को भी 2 से भाग लगा लेंगे। किसी भी समीकरण में जब भाग लगाएंगे तो हमें प्रत्येक पद को भाग लगाना होता है। तो आइए कुछ कटता है तो काट लेंगे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 कट के समाप्त हो रहा है। अब यहाँ पे कट रहा है 2 1 कम 2, 2 दूना 4। अब जो बचा उसको नीचे लिख लेंगे। यहाँ बचा है यक्स स्क्वायर, उसको लिख लिए, प्लस का चिन्ह देंगे। यक्स के आगे में कोई संख्या नहीं है तो एक छिपा हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 1/2 लिख लेंगे, यानी जो आगे छिपा हुआ एक रहता है एक्स के आगे में उसको लिख लिए और नीचे वाला 2 को लिखेंगे और यक्स को यहाँ पे इस प्रकार गुना के रूप में लिख देंगे। अब इसको गुना करेंगे तो यही प्राप्त होगा हमें, यानी यक्स गुना 1 यक्स बट्टा में 2, बराबर करेंगे और इस तरफ -2 बचा। अब इस विधि में दूसरा जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो यहाँ आने वाला है, इसको समझिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि बराबर के दोनों तरफ, बराबर के इस तरफ भी और बराबर के इस तरफ, इस पक्ष में भी हमें एक संख्या जोड़ना है। वो कौन सी संख्या जोड़ेंगे उसको समझिए। देखिए यक्स के साथ जो भी संख्या गुना के रूप में रहेगा उसका हम लोग आधा कर लेंगे। तो यक्स के साथ गुना के रूप में 1/2 है। इस 1/2 का आधा करने के लिए भी हमें 1/2 से इसको गुना करना पड़ेगा, यानी यक्स के साथ जो भी संख्या गुना के रूप में रहेगा उसको 1/2 से गुना कर लेंगे और उस पर होल स्क्वायर लगा लेंगे। यदि यहाँ पे कोई दूसरा संख्या होता, एग्जाम्पल के लिए अगर 6 होता ना, तो इस 6 को हम लोग यहाँ पे 6 लिखते, इस 6 को 1/2 से गुना करके उस पर स्क्वायर लगा लेते। जो भी संख्या रहेगा उस पर 1/2 से गुना करके उस पर स्क्वायर लगा लेंगे। आइए इसको सोल्व करते हैं। 1 गुना 1 हो जाएगा 1, 2 गुना 2, 2 दूना 4, उस पर लगा हुआ है होल स्क्वायर लगा लेंगे। अब इसी संख्या को हम है ना 1/4 पर होल स्क्वायर को बराबर के दोनों तरफ जोड़ लेंगे। तो आइए उससे पहले इसी बात को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे या नहीं आएगा, तो आइए उस बात को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लिए दोनों तरफ 1/4 पर होल स्क्वायर जोड़ने पर, और 1/4 पर होल स्क्वायर कैसे आया इस प्रोसेस को अभी आपको समझाए। अब आइए इसी चीज को दोनों तरफ जोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, ठीक है, फिर क्या है प्लस है, 1/2 यक्स है।
अब क्या करेंगे, प्लस यानी जोड़ लेंगे 1/4 पर होल स्क्वायर, बराबर का चिन्ह देंगे। इस तरफ क्या है -2 लिख लेंगे और इस तरफ भी 1/4 पर होल स्क्वायर जोड़ लेंगे, तो 1/4 पर होल स्क्वायर जोड़ लिए। अब ये विस्तारित रूप में आ चुका है, तो इसे हम लोग है ना वर्ग के रूप में बदल लेंगे। तो इस विस्तारित रूप को वर्ग में बदलने का एक ट्रिक है, उसको समझिए। हम क्या करेंगे, ये जो पहली संख्या है यक्स, उसको लिख लेंगे, स्क्वायर को नहीं लिखना है, केवल यक्स को लिखना है। बीच वाला जो पद है 1/2 यक्स, तो इसके आगे में साइन क्या है, प्लस है, तो प्लस साइन है तो यहां पे प्लस लिख लेंगे। अगर इसका साइन माइनस होता तो माइनस लिखते, और अंतिम पद क्या है 1/4, तो उसको लिख लिए। स्क्वायर को नहीं लिखना है। अब हमें पूरे में स्क्वायर लगा देंगे हम, यानी शुरू वाला संख्या को लिखेंगे, बीच वाला संख्या का साइन लेंगे और ये अंतिम जो संख्या है 1/4 उसको लिख करके उस पर होल स्क्वायर लगा देंगे। बराबर करेंगे, इस तरफ सोल्व कर लेते हैं, -2 प्लस यहाँ पे ये स्क्वायर 1 के साथ है, 1 पर स्क्वायर मतलब 1 गुना 1 1 हो जाएगा, और ये स्क्वायर 4 पर भी है तो 4 गुना 4 4 चौके 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इस विस्तारित रूप को हम लोग, इस विस्तारित रूप को वर्ग के रूप में तो बदल दिए ना, ये वर्ग के रूप में कैसे बदला गया उसको समझिए, यानी इससे इसको वर्ग के रूप में कैसे बदल दिए उसको समझिए। यदि बात करें बराबर के इस तरफ यहाँ पे, तो ये जो पूरा चीज है ये इस प्रकार के विस्तारित रूप में है, यानी a² + 2ab + b², और इसका वर्ग होता है a + b पर होल स्क्वायर। तो क्योंकि बराबर के इस तरफ जो है ये पूरा चीज इस प्रकार विस्तारित रूप में है, तो हम इसका वर्ग बना सकते हैं, तो ये भी विस्तारित रूप में है तो इसका भी हम लोग वर्ग बना दिए। अब ये जो चीज है ये इस रूप में कैसे है उसको समझिए। देखिए यहाँ x पर स्क्वायर है तो यहाँ पे फॉर्मूला में a पर स्क्वायर है, यानी प्रश्न में हमें x के जगह में क्या, a के जगह में क्या है x है, और अंतिम में क्या है b² और यहाँ पे 1/4 पर स्क्वायर है, यानी ये मैच कर रहा है, एक जैसा है। और यहाँ प्रश्न में मेरा b के स्थान पर कितना है 1/4। केवल बीच वाला पद क्या है 2ab, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसके आगे में 2 नहीं है, तो ये जो बीच वाला पद है ना यहाँ पे, इसको सोल्व कर लिया गया है, इसलिए इसके आगे में 2 दिखाई नहीं पड़ रहा। वो कैसे सोल्व किया उसको देखिए। यदि हम इस पर फॉर्मूला का प्रयोग कर लें, 2 आगे में है तो 2 लगा लेंगे, और यहाँ पे क्या a है और प्रश्न में a के स्थान पर x है, मेरा x लग देंगे, और यहाँ पे b है और b के स्थान पर प्रश्न में क्या है 1/4 है ना, तो b के स्थान पर 1/4 रख लेंगे, तो 2 1 कम 2 2 दूना 4। अब बराबर का चिन्ह देंगे, 1 कितना बचा 2 गुना x, यानी 1/2x, यानी 2ab के रूप में इसको तोड़ दिए बीच वाला पद को, तो 1/2x आया, अर्थात ये मैच कर रहा है ना, अर्थात ये बीच वाला पद 2ab के ही रूप में है, केवल इसको तोड़ दिया गया है, इसलिए आगे 2 दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो इसका हम लोग, तो ये यहाँ पे विस्तारित रूप में है तो इसका भी हम लोग वर्ग बना लिए। अब आगे बढ़ते हुए x के मान को निकाल लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले बराबर के इस तरफ जो है उसको लिख लिए, बराबर का चिन्ह देंगे। अब यहाँ पे बट्टा का जोड़ से जोड़ लेंगे, नीचे में केवल 16 है और 16 का एलसीएम 16 होगा, केवल नीचे का एलसीएम निकाला जाता है। अब यहाँ -2 के आगे नीचे में कुछ भी नहीं है तो ये डायरेक्ट एलसीएम से गुना हो जाएगा, यानी 16 है 32, आगे में माइनस है तो माइनस लगा दिए, बीच में क्या है प्लस। 16 से 16 को भाग देंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा, यानी कट के समाप्त हो जाएगा। तो ये दोनों मैच कर रहा है नीचे वाला, तो इसका ऊपर उतर जाएगा। अब आइए इसको और भी यहाँ पे आगे बढ़ा लेते हैं, x प्लस पर होल स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए माइनस में 32 है और प्लस में 1 है, यानी प्लस वाला संख्या छोटी है तो घट करके -31 बट्टे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, यानी 1 से जब 32 घटेगा तो -31 बचेगा। अब हमें यहां स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, यदि इस स्टेप को अगर यदि इस प्रश्न को एक स्टेप अगर और आगे बढ़ा दिया जाए तो क्या लिखा जाएगा 1/4, और इस तरफ से स्क्वायर को हटाएंगे तो दूसरे तरफ -31/16 पर क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा, और इसके आगे में प्लस माइनस लिख लेंगे। अब हम जानते हैं कि रूट के अंदर यदि माइनस संख्या आया तो ये वास्तविक संख्या नहीं है, ये अवास्तविक संख्या हो जाता है। यदि रूट के अंदर माइनस वाला संख्या आया ना, ये वास्तविक नहीं होता है,
ये अवास्तविक संख्या हो जाता है। और क्लास 10 तक हमें अवास्तविक संख्या के बारे में अध्ययन नहीं करना है, यानी जो वास्तविक संख्या होगा उसी का अध्ययन करना है। और रूट के अंदर माइनस आ जाएगा तो ये वास्तविक नहीं होगा, इसका मतलब इसका मूल हमें नहीं ज्ञात करना है, केवल इतना लिख देना है कि ये -31/16 जो है ना, जीरो से क्या है, छोटा है। कोई भी नेगेटिव वाला चीज, माइनस वाला चीज जीरो से क्या होता है, छोटा होता है, इसलिए इस चिन्ह का प्रयोग कर लेंगे। इसका नोक हमेशा छोटी संख्या की तरफ रहेगा और मुंह हमेशा बड़ी संख्या की तरफ। तो जीरो बड़ा है तो मुंह बड़ा की तरफ कर दिए, नोक छोटा की तरफ, माइनस वाला संख्या की तरफ कर दिए। तब ये जीरो से छोटा है तो इसका कोई भी वास्तविक हल नहीं होगा या वास्तविक मूल नहीं होगा। तो उसी बात को लिख लेंगे, यानी सिंपल सा है, बराबर इधर स्क्वायर बना लेंगे और इस तरफ अगर नेगेटिव संख्या आ जाए तो कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता है, यही हो जाएगा आंसर। इस तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।